आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंड आज जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं जो मैं जहाँ तक आप लोग को थ्योरी पढ़ाया हो, है ना। मैं आप लोग का प्रीवियस लेक्चर में फोरियर लॉ कंप्लीट करने के बाद उसका जो डेरिवेशन आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लैब का निकाले थे, फिर हम लोग कंपोजिट स्लैब का निकाले थे, फिर हम लोग होलो स्पेयर का निकाले, होलो सिलेंडर का निकाले। राइट, समझ आए मेरी बात की नहीं? ये देखिए, उसके बाद हम लोग देखे थे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों। कंडक्शन और कन्वेक्शन जब दोनों होता है उसको कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस किए थे कि कंपोजिट स्लैब में मेरा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कितना होगा, अगर कोई फ्लैट स्लैब है तब मेरा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कितना होगा, और कोई मेरा होलो अगर स्पेयर है या फिर होलो सिलेंडर है तब मेरा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कितना होगा। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को आंसर करना है। चलिए बताइए। तो वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर आने लगा है जो कि आ रहा बी, है ना। क्या आ रहा बी, विच इज दी करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अमित आपका करेक्ट है डियर, सरिका करेक्ट है, सरफराज करेक्ट है, पूजा करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, बी हो जाएगा। राइट, यहाँ कहा गया 2 मेटालिक प्लेट्स है। क्या है मेरा, 2 मेटालिक प्लेट है ऑफ इक्वल थिकनेस, दोनों का थिकनेस कैसा है मेरा, समान है। ठीक है, फिर कहा गया है एंड दी थर्मल कंडक्टिविटी, एक का K1 है दूसरा का K2 है, आर पुट टुगेदर फेस टू फेस and common plate is constructed, then the equivalent thermal conductivity of this plate will be कितना हो जाएगा। तो देखो कैसा क्वेश्चन, कुछ इस तरह का एक प्लेट मेरा है और यहाँ पे और एक प्लेट है। एक का कहा गया थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरा का कहा गया थर्मल कंडक्टिविटी K2 है ना। इक्वल थिकनेस का है, यानी कि इसका थिकनेस अगर मैं बात करूंगा तो T है, तो इसका भी थिकनेस क्या आ जाएगा, T ही है दोनों का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहा गया है, एंड पुट टुगेदर फेस, अच्छा कॉमन फेस है, तो कॉमन फेस है यानी एरिया भी इन लोगों का क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसका भी अगर ए रहेगा तो इसका भी एरिया सेम रहेगा। एंड तो कहा गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा। तो अगर यू नो दैट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या करते हैं, R1 इसका प्लस R2 इसका जोड़ देंगे दोनों का, इसका RTH निकल जाएगा और इसका भी RTH निकल जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो बस उसको क्या करना, ऐड कर देना है। और R इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, RTH इक्वल टू, इनके सब स्लेब हम लोग जानते हैं कि जो भी मेरा थिकनेस होता है ना, थिकनेस होता है या फिर L होता है, लेंथ जो बात कर लो, लेंथ हम लोग लेके चले थे, यहाँ थिकनेस है अपन K इंटू ए। तो यहाँ पे इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और ए तो कॉमन रहेगा, तो ये RTH1 आ गया, और RTH2 के लिए क्या आ जाएगा, T तो सेम है, और यहाँ जाएगा K2 इंटू ए। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, T अपन K1A प्लस करेंगे T इंटू K2A, यही तो करेंगे। अच्छा, और इक्विवेलेंट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लेंगे तो TT आ जाएगा 2T, है ना। 2T डिवाइड बाय आ जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एरिया का इक्विवेलेंट, ऐसा ही करेंगे। राइट, क्योंकि एरिया सेम है तो एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, कट जाएगा, एरिया का आ जाएगा मेरा यहाँ पे कट जाएगा। तो एरिया यहाँ पे चूंकि एरिया सेम है, मैं आपको जैसे पहले बताया था कि एरिया जो इक्विवेलेंट है इक्वल टू A1 है इक्वल टू A2, आप चाहे तो बोल सकते हो A1 A2 लोगे। तो सिमिलरली अगर थिकनेस का बात करेंगे, अगर T1 T2 में ले लूंगा तो T1 जो है वो इज इक्वल टू मेरा T2 है इक्वल टू T है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा लिखा ये खत्म ये खत्म ये खत्म, एरिया 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 खत्म। तो बचेगा 2 बाई K का इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 और प्लस 1 बाई K2। बस इसको आपको एलसीएम वगैरह लेना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा K1 प्लस K2 और नीचे में आ जाएगा K1 इंटू K2। राइट, ये चीज मेरे देखने को मिला। तो अब 2 को इधर धकेल देंगे, पहले K इक्विवेलेंट को ऊपर कर दो, तो K इक्विवेलेंट अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा K1 K2 डेड बाई K1 प्लस K2, और 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा, इसको हटा के 2 इधर कर देंगे तो आ जाएगा 2K1 K2। तो कुल मिला के आपका ये बन जाएगा, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो बी नंबर में। समझ गए कैसे बना, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान रखना, ये साथ साथ ये जो करेंगे इसके बाद इक्विवेलेंट जो लेंगे, इक्विवेलेंट क्योंकि भाई आर का इक्विवेलेंट ले लेना, आर का RTH क्या जाता है, RTH सर जो जाता है L, तो L का भी इक्विवेलेंट और नीचे आपका K का भी इक्विवेलेंट और एरिया का भी इक्विवेलेंट। तो एरिया का इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे कट कर दिए, K का इक्विवेलेंट हम लोग लेके चले और L का इक्विवेलेंट को जोड़ दिए 2L कर दिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हमें। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। कहा गया द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी Q इक्वल टू K T1 माइनस T2 डिवाइड बाई X इन टर्म्स ऑफ K X अपन K इज नोन एज। तो यहाँ पे कहा गया कि X और K को अगर नीचे कर दें, Q इक्वल टू यहाँ पे क्या है मेरा KA है, T1 माइनस T2 है
अपॉन एक्स है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ कि T1 माइनस T2 और नीचे में कर देता कि एक्स अपॉन के ए। अब ये एक्स कहीं बोलेगा, कहीं थिकनेस बोलेगा, ये एक्स के जगह में एल भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी होगा, आपको दिमाग वहाँ नहीं लगाना, बस ये डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग RTH बोलते थे, राइट। दिस इज कॉल्ड योर थर्मल रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बी। सर आई हैव वन डाउट, हीट ट्रांसफर इन अ गैस इज ड्यू टू मोलिकुलर मोमेंटम कोलिजन। ओके तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा क्या सर, आई हैव वन डाउट, हीट ट्रांसफर इन गैस, ठीक है, इज ड्यू टू द मोलिकुलर मोमेंटम कोलिजन। यस डियर, है ना, बिल्कुल सही बात है। नहीं, अगर आप बोलते हो मोलिकुलर, देखो देखो देखो, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आपने कहा ड्यू टू मोलिकुलर मोमेंटम कोलिजन, ओनली आप कोलिजन लेके चल रहे हो तो फिर कन्वेक्शन मत डालो, वहां पे कंडक्शन डालो। यहाँ आप लिखे है ना, मैं आपको वही चीज को लिखता हूँ, ड्यू टू मोलिकुलर मोलिकुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कोलिजन। कोलिजन आ जाएगा तो यहाँ पे आपका कंडक्शन में हो रहा है, कंडक्शन में, है ना, कंडक्शन के चलते गैस में। और गैस में अगर बोलेंगे कि ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, क्योंकि गैस में कंडक्शन होता है। हाँ, आप ये बोलो कि गैस में जो कंडक्शन होता है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मेनली कन्वेक्शन के चलते ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। अरे बाबा मैंने तो आपको बता दिया डियर। हाँ समझ गए, ओके थैंक यू सर, यस यस समझ गए। हाँ, कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर गैस में बहुत कम होता है, 100 में से 1-2% होता है, मेनली कन्वेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि मेन तो क्योंकि गैस हमेशा मोशन करते रहता है, ये ऑलवेज मोशन करते रहता है ना, ऑलवेज अगर मोशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर जो होगा गैस की वजह से कन्वेक्शन के थ्रू ही होगा, मोशन करेगा पूरा का पूरा फ्लूइड पार्टिकल्स, है ना। लेकिन उस इनिशियल जो हॉट एयर होता है और कोल्ड एयर आपस में जो टकराता है, उस टाइम पे जो कोलिजन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, वो मोशन नहीं करता, एक फ्रिक्शन एक नहीं हो सकता कि एक क्षणिक सेकंड के लिए वो टकराता, उस टाइम पे फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हुआ वो कंडक्शन की वजह से लेते हैं, जो कि बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following expression given in the thermal relations for the heat conduction through a hollow sphere of radius r1 and r2। बस फॉर्मूला यहाँ पूछा गया, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, थर्मल रेजिस्टेंस आरटीएस का बात करा गया है, किसके लिए, यहाँ पे अगर बात करोगे होलो स्फीयर के लिए, तो होलो स्फीयर के लिए बताना है क्या आ जाएगा, बल्क मोशन में कन्वेक्शन होगा। यस 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 यस, ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सभी का आ चुका है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 4 पाई के R1 एंड R2। ये तो हम लोग फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, आरटीएस में आपको सबको बता चुका हूँ, फ्लैट स्लैब का, होलो स्फीयर का, होलो सिलेंडर वगैरह का सबको बता रखा हूँ, तो फॉर्मूला बेस्ड था, है ना, सबको पता है। यहाँ पे जहाँ पे अगर बोलेंगे सर ये R1 क्या है, R2 क्या है, तो R1 क्या होता था मेरा, इनर होता था, इनर रेडियस होता था, है ना, इनर रेडियस होता था, और R2 मेरा क्या हो जाता था, आउटर रेडियस हो जाता था, आउटर रेडियस आ जाता था, क्लियर। और के जो होता है दिस इज कॉल्ड योर थर्मल कंडक्टिविटी, राइट, ये चीज आपको पता है, राइट। चलिए दैट इज कॉल्ड योर आरटीएच। ओके क्वेश्चन नंबर 16, चलिए बढ़िया, अभी तक 20 स्टूडेंट आ चुके हैं, लगभग 20 बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए ट्राई करिए सारे बच्चे लगाने का, सेशन को एक बार लाइक भी सारे कोई कर दो, है ना, 18 लाइक तो कम से कम होना ही चाहिए जो बच्चे देख रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो डियर, का क्या कहा गया, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर across any plane normal to the x direction to the proportional to the wall area and the temperature gradient in the x direction, this statement is also referred to as, ये स्टेटमेंट जो है वो किसके बारे में बताता, ध्यान दो क्या कहा गया है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि Q, अब ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, Q डॉट बोल लो जो भी बोलो, across any plane is normal to the x direction proportional to the area, मतलब कि ऐसा कुछ जा रहा है एरिया, and temperature gradient in the x direction and temperature gradient to the x direction यानी कि dt upon dx, temperature gradient in the x direction, ये बात करा गया। तो ये जो है ये कौन बोलता है भाई,
बिल्कुल सही बात है, ये फोरियर लॉ बोलता है, इसके अकॉर्डिंग फोरियर लॉ। इसी से मुझे पता चला था कि जब इसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आ जाता है मेरा के ए डी टी अपॉन डी एक्स, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी विच इज प्रॉपर्टी मटेरियल, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मेरा हो जाता है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा मेरा फोरियर लॉ जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मेरा हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स द हीट फ्लो फॉर इनरेगुलर सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर सरफेस, वन डायमेंशनल केसेस ओनली या टू डायमेंशनल केस ओनली। क्या होगा आंसर? सम आई एम लेट, कितना क्वेश्चन हुआ है डियर? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ डियर, है ना, कुछ 7-8 क्वेश्चन हुआ, बाद में थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से स्टार्ट करो अब, है ना। चलिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, सुलभ शक्ति। अब यहाँ से लगाना स्टार्ट करिए। चलिए 20 का सी 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 सी। चलो एक दो बार मैं नाम ले लेता हूँ जितने बच्चे का करेक्ट है। सरफराज का सबसे पहले करेक्ट आया इस क्वेश्चन का 20 का, है ना, फिर सरिका का, फिर सुलभ शक्ति का, फिर उज्ज्वल का, फिर अमित का, फिर पूजा का, विकास का, है ना, फिर बात करेंगे सुफियान, फिर निशा, चंदन, वैभव, खुशबू। एक सेकंड, वैभव और खुशबू डीडी आपने कहा, डीडी आपने कहा, टू डायमेंशनल क्यों होगा डियर? क्या आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है? कहीं मैं टू डायमेंशनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे कोई स्लेब है तो स्लेब को मैं लिया हूँ कि देखो हीट फ्लो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में करेगा। किस डायरेक्शन में सर? इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा, बस। हीट तो वैसे इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, लेकिन नहीं, इन सबको कंसिडर नहीं करना, केवल एक डायरेक्शन को ही मान के चलना है। अब ये चाहे मेरा स्लेब रहे, चाहे मेरा क्या रहे, स्लेब रहे, तब भी एक डायरेक्शन लेके चलना है, या कोई इस तरह का मैं लिया हूँ जैसे कि होलो सिलेंडर अगर लिया हूँ या सॉलिड सिलेंडर लिया तब भी आपका एक ही डायरेक्शन में, अबाउट रेडियस, रेडियस के अबाउट एक ही डायरेक्शन में हीट को फ्लो करेगा, या स्पेयर अगर लिया हूँ होलो स्पेयर तब भी एक ही डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज वन डायमेंशनल केस होता है। क्या होता है? ओनली वन डायमेंशनल केस आप लोग को देखने को मिलेगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं? हाँ, दिस इज एन अजम्पशन, एक अजम्पशन होता है। रियल लाइफ में आपको हर एक डायरेक्शन पे, है ना, आपको देखने को मिलता है हीट फ्लो। अगर कोई कंडक्टिव बॉडी है जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है तो हर एक डायरेक्शन में करेगा, लेकिन अजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं, इसीलिए कहा गया फोरियर लॉ, इसलिए फोरियर लॉ का बात करा गया, इन जनरल नहीं कहा गया। फोरियर लॉ में अजम्पशन, क्योंकि इसका अजम्पशन 3 अजम्पशन था जो इंपॉर्टेंट था। पहला अजम्पशन क्या था कि के मेरा कांस्टेंट रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी जो रहेगा, किसी भी मटेरियल अगर आपने ले लिया, देखो के अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपने एक मटेरियल अगर ले लिया कि मेरे पास आयरन है, स्टील है या नॉन मेटल कोई भी है, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी पूरा बॉडी में सेम रहेगा, पहला अजम्पशन था। सेकंड अजम्पशन क्या था? सेकंड अजम्पशन था कि वन डायमेंशनल स्टडी होगा, है ना, वन डायमेंशनल केस लेंगे, यानी कि जो आपका हीट फ्लो करेगा केवल एक ही डायरेक्शन में करेगा। सेकंड चीज था वन डायमेंशनल, है ना, वन डायमेंशनल फ्लो। एंड थर्ड जो था वो मेरा था स्टेडी स्टेट। क्या था मेरा? स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, है ना, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, मतलब कि जो मेरा हीट ट्रांसफर करेगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम में वो आई मीन क्या करेगा, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे, है ना। टाइम कितना आप देखोगे बढ़ा घटा के उसका हीट फ्लो रेट उतना ही रहेगा। अगर 1 घंटा पहले वो अगर हीट ट्रांसफर रेट एक पर्टिकुलर जो भी कर रहा है हीट ट्रांसफर रेट मेरा रो रेट है, वो 4 घंटा बाद देखोगे उतना ही उस बॉडी से उतना ही कर रहा है। अगर सराउंडिंग वगैरह सब कुछ वही है तो कोई चेंज टाइम के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे? चलिए तो एक न्यूमेरिकल अब लगाना स्टार्ट करिए डियर, है ना। चलिए 25 बच्चे आ चुके हैं। लाइक सारे बच्चे फटाफट करते रहना, सेशन को आप सारे स्टूडेंट को लाइक भी करते रहना, है ना। स्टूडेंट को लाइक नहीं करना, लेक्चर को लाइक करना है। चलिए तो ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लगाइए, क्या देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, चलो टेस्ट में इतना कम बच्चे आ रहे हैं, बच्चे तो हम लोग के बैच में बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना कम बच्चे क्यों आ रहे हैं? केवल 25 बच्चे आ रहे हैं एमसीक्यू में। लेकिन मैं आप लोगों को बोला था कि एमसीक्यू में मैक्सिमम बच्चे को लाना, मैक्सिमम मतलब 100 प्लस आना चाहिए, लेकिन कम से कम 100 प्लस तो आना ही चाहिए स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे आप देख रहा हूँ कि मैं केवल 25 है ना, यहाँ जितना बैच में उससे भी तो 10% नहीं आ रहा। क्या बात है भाई, इतना कम स्टूडेंट क्यों आ रहे हो? और लाइव जब पढ़ाया जाता है तब भी आप कोर्स में भी नहीं आते हो, क्यों आप लोग लाइव नहीं आते हो बताइए मुझे? टाइम नहीं मिल पाता, ये रीजन है क्या? टाइम अगर नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट टेस्ट में आया करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में आया करिए। चलिए वो मैं समझता हूँ, जब आपको टाइम मिले तब देख लीजिएगा।
लेकिन टेस्ट में आया करिए एटलीस्ट, है ना। चलिए, क्या कोई बच्चा यहाँ आंसर दे रहा है मेरे को? चलिए, तो यहाँ पे कुछ आंसर आया है, ए बोले हैं सुलभ शक्ति, नहीं 0.3 बोला गया डियर। नो, देखो अभी मैं बता देता हूँ अभी तक किसका किसका आंसर आया है। अमित का आंसर आया है 0.3 यानी ए बोला गया है। फिर यहाँ पे आया है सरिका, पूजा, उज्जवल, बी आंसर आया है। सरफराज बी आंसर आया, निशा बी आंसर आया, गलत है, सबका गलत है ना। चंदन आपने कहा ए, आपका भी गलत है। वैभव आपने बी कहा। पहली बात, ना ए होगा ना बी होगा, अब बताओ, ना ए होगा ना ही आपका बी। एक सेकंड एक सेकंड, सो सॉरी। ओहो, मतलब बी आंसर करेक्ट होगा, सॉरी, ए आंसर इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है। बी जो बच्चे दिए हैं ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ फ्लो में, बी जो दिए हैं उनका करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। तो ए वाले बच्चे बहुत ही कम थे जिसे सुलभ शक्ति ये बोला गया था, अमित के द्वारा ये कहा गया था। तो आप चेक करो। अच्छा 0.3 है, तब सही है, तब सही है। अगर आप 0.3 कहे हैं, अमित आपने 0.3 कहा है ना, तब सही है। फिर भी चंदन ए बोला गया था, चंदन के द्वारा सुलभ शक्ति भी ए बोला गया था, तो वो आप चेक करो। और कोई देखता हूं जिनका गलत बताया जा रहा है। चंदन आपने कहा, आपका भी आप चेक करो प्लीज एक बारी। एंड नहीं ठीक है, अमित आपका आपका सही है डियर, आपका सही, सो सॉरी, मुझे लगा 0.03 है। तो जो जिसका 0.3 या बी ए करेक्ट है, सो सॉरी, है ना, बाकी सबका सही है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है डियर, आपका करेक्ट है। चलिए, तो अब जो भी बच्चे, देखो क्या है यहाँ पे दिया गया है, गिवन पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को पहले। कहा गया हीट इज कंडक्टेड थ्रू अ 10 सेंटीमीटर थिक वॉल। चलिए 30 बच्चे लाइव आ चुके हैं, वेरी नाइस। यस 0.3, यस। तो थिकनेस आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ओके बढ़िया है। तो मैं थिकनेस यहाँ पे टी लेता हूँ क्या, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में आपको कन्वर्ट कर लेना है, 0.1 आपको कर लेना है मीटर में, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया रेट ऑफ हीट, देखो देख सकते हो यहाँ पे दिया गया 30, तो 30 यहाँ पे दिया गया क्या, देखो वाट पर मीटर स्क्वायर दिया, तो इसका मतलब क्या समझे सर, ये मेरा हीट फ्लक्स दिया गया, क्या दिया है, हीट फ्लक्स दिया गया, राइट, हीट फ्लक्स दिया गया यानी क्यू बाई ए दिया गया है ना। चलिए अच्छी बात है। टेम्परेचर डिफरेंस आपको यहाँ पे दे दिया गया है, बढ़िया बात है कि डी टी या डेल टी ये कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। तो कहा गया व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल, थर्मल कंडक्टिविटी, सेम चीज़ है, सिंपल लगाना है, Q इक्वल टू माइनस के है डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे चूंकि एरिया इधर ले जाएंगे, हीट फ्लक्स का बात करा गया है, तो माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा एरिया को मैं हटाया नहीं, एरिया को हटा देता हूँ, ओके। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है यहाँ पे कहानी। तो के यहाँ पे निकालने को कहा गया, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये 10 आपको दिया गया था, एंड डी एक्स का बात करेंगे तो 0.1 आपको है, एंड इधर आपका 30 दिया गया है। तो बस इसको करो 30 इंटू 0.1 और डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 0.3। तो बस आपका 0.3 आंसर हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के का वैल्यू, समझ गए। ये डिफरेंस दिया गया था इसलिए माइनस हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और एक न्यूमेरिकल है, ट्राई करिए इसका। सर कैलकुलेशन में गलत हो गया सॉरी, बी होगा, बिल्कुल। चलिए मेटल प्लेट है, सरफेस एरिया आपका दिया गया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थिकनेस दिया 10, थर्मल कंडक्टिविटी दिया 200, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर भी निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली निकालना क्या, थर्मल रेजिस्टेंस RTH। किसके केस में, ऑब्वियसली बात है मेटल का प्लेट दिया है, स्लेब की वाला यूज करना है आपको कंडीशन, और यू विल गेट दी आंसर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। क्या था, RTH इक्वल टू वही L अपॉन के है, यही तो लेके चलते हैं। अब यहाँ पे थिकनेस का आ गया ना, आई थिंक थिकनेस, तो आप एक काम करना T अपॉन के लेके चलना, क्या दिक्कत है, इसको लेके चलना। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखो एरिया कितना दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर, के कितना दिया गया है 200, है ना, वाट पर मीटर केल्विन, मैं यूनिट भी देख लेता हूँ। थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो बस सेंटीमीटर को आपको क्या करना, बस mm में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सेंटीमीटर बोला गया, mm कहा गया, एक सेकंड ना, ये mm में है,
तो mm में जो कर सकते हो, इसको चाहे तो 10 इंटू 10⁻³ कर दो, मीटर में आ गया, या फिर 10 को आप डिवाइड कर दो 1000 से, जो भी है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस खेल खत्म है। इस तरह से आप लोग का आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, RTH इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ एंड 2 इंटू 200। बस इसको आपको करना है, 0 से 0 खत्म होगा एंड बाकी आप करो तो यू विल गेट आंसर क्या, वेरी नाइस, डी विल बी द आंसर 2.5 इंटू 10⁻⁵ वाट पर केल्विन पर वाट। एक सेकंड ना, हेलो हेलो, लाइव है? हाँ हाँ, ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। ओके, तो एक मेडिकल इमरजेंसी था, वैसे कुछ इमरजेंसी है लेकिन मैं बाद में जाऊंगा, है ना, आप लोग का क्लास में ले लेता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप बस कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मैं अभी आपको बताया था, फोरियर लॉ के केस में 3 का हम लोग अजम्पशन लिए थे, उसमें से एक अजम्पशन था मेरा स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर का, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर का। तो बताना यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सर आप क्या, डियर सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मतलब इतना जरूरी नहीं है, मैं क्लास लेके चल जाऊंगा, डोंट वरी। अब आप लोग से क्या ही बताना, मतलब मेडिकल इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल में कोई गया है, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं कि तुरंत जाना चाहिए। बोले कि आप आ सकते हो, बोले ठीक है मैं कुछ देर में आता हूँ, आपका क्लास ले लेता हूँ फिर मैं जाऊँगा देखने के लिए। नहीं, यहाँ पे डी होगा डियर, डी होगा। स्टडी स्टेट देखो, विच आर द फॉलोइंग केस ऑफ स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। आईसी इंजन में बात करा जाए तो गर्म करते हैं भाई। स्टडी स्टेट मतलब क्या था, याद करो। स्टडी स्टेट क्या था, कोई मेरे को बताएगा? स्टडी स्टेट मीन्स क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर जो रहता है ना, ईच पॉइंट पे मेरा सेम रहता, कांस्टेंट रहता है। हर एक कोई अगर बॉडी इस तरह का है, यहाँ पे जितना टेम्परेचर है T1, यहाँ पे अगर T2 है, यहाँ अगर T3 है, यहाँ अगर T4 है, यहाँ अगर T5 है, तो ये T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू T5। मतलब टेम्परेचर कहीं पे भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा टेम्परेचर। क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वेरी नहीं करेगा मेरा टेम्परेचर। समझ गए? उसी को होता है स्टडी स्टेट, टाइम के साथ जो होता है आपको वेरी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये देखो, ये कुछ मेरा 1 सेकंड पे है, ये मेरा 4 सेकंड पे है, ये 5 सेकंड पे है, ये 6 सेकंड पे है, ये 7 सेकंड पे है, या फिर मान लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा। तो टाइम के साथ यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो इंटरनल कंबसन इंजन जो होता है वहां पे तो टेम्परेचर बढ़ता घटता है टाइम के साथ। जैसे आप डालोगे फ्यूल, फ्यूल डालने के बाद धीरे धीरे इंजन गरम 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 गरम, टाइम के साथ वो मेरा वेरी करता है प्रॉपर्टी। एयर प्री हीटर वो भी काम करता है, और बिल्डिंग में जो आपका विंटर में काम करते हैं वो भी आपका रहता है, यानी कि यहाँ पे नन ऑफ दी अबव होगा, डी आंसर होगा। समझ गए? यस, डी करेक्ट होगा। समझ गए क्यों? यस, क्योंकि ये सभी टाइम के साथ वेरी अपना प्रॉपर्टीज को करता है। समझ गए ना क्यों करता है? इंटरनल कंबशन इंजन, आपका बाइक ले लो, सिंपल सा बात है, पेट्रोल डालते हुए डीजल डालते हो कार में, तो शुरू में ठंडा था, धीरे धीरे गरम 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 होते रहता, तो टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है ना उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर तो प्रॉपर्टी है ना। एयर प्री हीटर भी सेम काम है सर, और बिल्डिंग में जो आपका लगा रहता है हीटर वो भी सेम काम है, तो सारा का सारा चेंज होता है नॉन, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, फुरियर लॉ रहता तो आंसर हो जाता फिर। चलिए, कहा गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। यहाँ पे कहा गया कौन सा स्टेटमेंट जो है चारों में से एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आपका है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट आप सभी को बताना है। ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, हीट फ्लो इक्वल टू थर्मल, वही बात है। यू नो दैट कि हीट हीट फ्लो जो हम लोग लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेके चलते थे,
इलेक्ट्रिकल एनालॉगी सा, जो कि हम लोग वही पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे क्या मान के चले थे, टेम्परेचर डिफरेंस dt या डेल टी, और अपर थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस यानी RTH लेके चलते थे, हीट फ्लो इक्वल टू, राइट, वही तो लेके चलते थे, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलते थे। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉगी लेते थे ओनली पोटेंशियल डिफरेंस वाले लेते थे, या वोल्टेज डिफरेंस, है ना, वोल्टेज डिफरेंस अपन R लेते थे, उसके जगह में हम लोग क्या किए, उसी वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस अपन थर्मल रेजिस्टेंस कर दिए। तो ये मेरा पता चलता है हीट ट्रांसफर रेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉगी के अकॉर्डिंग, डेल्टा टी अपॉन RTH। यस, बिल्कुल करेक्ट है डियर अमित, सारे स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ एक अच्छा खासा आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से टाइम दीजिए और बनाइए, क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। बस क्वेश्चन देखने में ही लेंदी लग रहा है, बट इसमें कोई जान नहीं है। आप आराम से अपना टाइम लो और इस क्वेश्चन को बनाओ, है ना, ईजी तरह के इस क्वेश्चन को बना सकते, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। बस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो, कंपोजिट वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर ऑफ थिकनेस दिस एंड दिस हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी इतना इक्वल, देखो यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, इक्वल सरफेस एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। सरफेस एरिया आपका क्या इक्वल है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब कि इसमें हीट फ्लो जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर है, यानी कि यहाँ पे हीट फ्लो जो रहेगा ना वो दोनों का सेम रहेगा। पहला जो स्लैब है या कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, पहला वॉल का, है ना, इज इक्वल टू सेकेंड का इक्वल रहने वाला है, इसको भी ध्यान रखना, और एरिया भी सेम रहने वाला है ना। बस इस चीज का आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, अदरवाइज यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हो, समझ गए, केवल इस चीज का ध्यान रखना है, यानी कि जो भी मेरा टेम्परेचर फ्लो कर रहा है ना, टेम्परेचर जो मेरा फ्लो कर रहा है नॉर्मल डायरेक्शन एरिया के, वो मेरा इक्वल रहेगा, मतलब यहाँ पे हीट फ्लो का सेम, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं हिंट के तौर पे आपको बोल दिया, अदरवाइज आप आराम से बना लोगे। वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर आने लगा, वेरी गुड, क्या बात है डियर रुपेश, बिल्कुल करेक्ट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, तो आंसर आ चुका है चूंकि करेक्ट, तो मैं आपको बता दिया सी होगा। अब आपको बताना कि ये आंसर जो सी वो कैसे होगा, कैसे होगा ये आपको पता लगाना। तो देखो क्या है, ये एक मेरा पहला है ऐसा, और ये मेरा एक दूसरा है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसका के है, और इसका बात करेंगे 2 के है, थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का अलग अलग है। और क्या कहा गया है कि लेयर थिकनेस, थिकनेस इस बार सिग्मा लिया गया, कोई बात नहीं, इसका थिकनेस मेरा सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा मेरा 2 है थिकनेस, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहा गया था, ओके, एरिया नॉर्मल टू दी, ठीक है, एरिया तो सेम कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है। दी आउटर सरफेस ऑफ कंपोजिट वॉल आर 100 and 200, यानी इधर कुछ आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, और इधर आपका 200 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा कुछ है। एंड हीट ट्रांसफर, ओके, बाय द कंडक्शन, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ओनली, केवल कंडक्शन के थ्रू मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है। एंड रिक्वायर्ड सरफेस टेम्परेचर एट द जंक्शन, बीच में जो टेम्परेचर है वो आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, बढ़िया है ना। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस, तो कहा गया कि थिकनेस इसका कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, है ना। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही इसी तरह का लिया गया है। यस यस यस, बिल्कुल वही आंसर होगा, क्योंकि Q इक्वल टू मुझे लेना है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला लेंगे, पहला का, तो इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ये T1 मान लेते हैं, ये T2 बीच का मान लेते हैं, T3 मान लेते हैं, तो T1 और T2 के बीच में, तो 100 माइनस 150, है ना, एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, के ए पूरा लेंगे अपॉन सिग्मा 1 यानी थिकनेस, इज इक्वल टू लेंगे इसके बीच का टेम्परेचर कितना, 150 माइनस 200 इंटू के ए इंटू सिग्मा 2, राइट, यही मैंने करा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 100, है ना, 150 में जाएगा तो क्या बचेगा, 1 सेकंड, यहाँ पे 2 के हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 50 दूनी के 100 यानी माइनस यहाँ पे 100 आ जाएगा, के बटा सिग्मा 2 और सिग्मा 1। अच्छा, यहाँ पे चूंकि एरिया सेम बोला है तो ये हम लोग कट कर देंगे, के भी यहाँ पे कट हो जाएगा, ये यहाँ से 0 खत्म होगा, 5 2 जा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा 1 यहाँ पे रहने दो, है ना, तो यहाँ पे 2 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 1/2, 2 को मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू इधर सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 आ गया। तो कुल मिला के ये आप लोग का आंसर देखने को यहाँ से मिला, 1/2 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the equivalent thermal conductivity of a composite slab made of 2 layer
ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग सेम थिकनेस बट डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज वेयर थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ टू लेयर आर के एंड के टू। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा मेरा, है ना, ऑफ द कंपोजिट स्लैब, जो कि 2 लेयर से बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल मेरा है और सेम थिकनेस है। तो फिर से सेम क्वेश्चन को इसको बनाओ, जल्दी से आप लोग बताइए आंसर क्या आ जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है डियर, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है इस तरह से। तो 2 मेरा स्लेब है एंड ओके, कंपोजिट स्लैब दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग बोला गया था, है ना। डिफरेंट मटेरियल है तो थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा। सेम थिकनेस बोला है तो इसका भी अगर मैं टी ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका भी टी ले लेंगे हम लोग इस तरह से, या चाहे तो T1 और T2 करोगे तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, बात एक ही है ना, बात एक ही है। तो फिर कहा गया था क्या इक्विवेलेंट थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 हम लोग करेंगे। तो R इक्वल टू क्या मुझे पता है सर, L अपन के, यहाँ भी आएगा L अपन के, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, L इक्विवेलेंट अपन के इक्विवेलेंट इंटू एरिया, है ना, इंटू एरिया। पहली बात यहाँ पे एरिया को ख़त्म कर दो, यहाँ पे एरिया एरिया तो इक्वल है तो ये सारा क्या हो जाएगा मेरा, ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। एल भी आपका तो सेम ही है, एल का भी कोई बचा नहीं है। तो इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल के जगह में 2L आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2L अपन के इक्विवेलेंट इक्वल टू L अपन के 1, इसको K1 मान लेते हैं, और प्लस आ जाएगा L अपन, अच्छा के जगह में 2K लेना है यहाँ पे, तो 2K लेना है, तो 2K यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। तो एक काम से आता है एलसीएम ले लेते हैं, तो 2L अपन के इक्विवेलेंट इक्वल टू L में यहाँ पे लेके चला हूँ या आपके टी में लेके चला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब L लेके चलो तो L ही ले लो, L तो क्या आ जाएगा पे L प्लस L, है ना। तो L प्लस L क्या आ जाएगा यहाँ पे 2K यहाँ पे आ जाएगा, एंड L प्लस L 2K यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड 3K बच जाएगा ना यहाँ पे, 3L आ जाएगा, राइट, 3L आएगा। एंड इसके वाला के इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है, तो के इक्विवेलेंट ऊपर करो, 2K 2L नीचे करो, कल 2 आ जाएगा 2K बाई 3L, और ये इंटू चल जाएगा 2L, L से L ख़त्म हो जाएगा, तो 4K अपन 3, 4K अपन 3 बी नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा, बी नंबर आ रहा, पूरा कर देंगे, ठीक है। एकदम मैं आपको बेसिक से समझाया, बिल्कुल मैं कोई लेंदी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनाया, समझ गए ना बी कैसे होगा, क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुछ नहीं, मैं जैसा होता है उसी तरह का अपनाया यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करी है। यहाँ पे देखो बस खाली क्या था, थिकनेस दोनों का सेम था, तो मैं इसको भी एल लिया हूँ, इसको भी एल लेके चला हूँ, है ना, तो इसीलिए था, क्लियर। आप चाहो तो इसको कट करके भी और इजी हो जाता ना, कोई नहीं, आंसर आ गया ना, मेन इंपॉर्टेंट ये है। अगर मैं 1/k ले लेता प्लस यहाँ पे ले लेता 1/2K, और यहाँ लेता 2/K, तो शायद इससे भी आपका आ जाता है, यहाँ से जैसे भी है आ गया ना, आंसर बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा लेंदी से ही चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ हीट ट्रांसफर इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऑल ऑफ द। किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सभी का आंसर आ रहा है बी बी बी, बिल्कुल सही है, करेक्ट है डियर, सारे स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड डियर। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। फोरियर लॉ मेरा क्या बोलता है कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। और ये जब हटता है तो मेरा जुड़ता क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये मेरा बन जाता है। तो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सर करता है। टेम्परेचर डिफरेंस में करता है, बिल्कुल सर मेरा करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट में करता है, बिल्कुल कंप्लीट टेम्परेचर ग्रेडियंट में करता है। तो यानी ऑल ऑप्शनल कलर, ऑल अबव द करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है डियर, सही है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है आपका, उसी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया 3 मेटल वॉल है जिसका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है, एंड कंडक्टिव जो रेशियो है ना, वो दिया गया 1:2:4। तो कहा गया है हीट, अच्छा ठीक है, ये क्या आ गया, द वॉल ऑफ सेम थिकनेस, थिकनेस सेम है, तो टेम्परेचर ड्रॉप क्या हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। करना क्या है, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को, है ना। इस तरह से लगातार 3 वॉल है, पहला वॉल, दूसरा वॉल, तीसरा वॉल है ना। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, जो भी एरिया इसका है वही सेम एरिया इसका है, सेम एरिया इसका है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, इसका दिया गया है आपका 1, इसका दिया गया है 2,
इसका दिया गया 4, यानी ऐसे बोल सकते हो इसका K1 है, ये 2K है और मेरा 4K है, ऐसा कुछ है ना। क्या है मेरा, ये आपका K है, चलो K1 नहीं ले लेता, डायरेक्ट बोल देता हूँ K है, 2K और 4K है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहा गया, सेम थिकनेस, थिकनेस भी इसका सेम है, इसका अगर T थिकनेस है, इसका भी T थिकनेस है और इसका भी T थिकनेस है। क्या होगा आंसर, वेरी नाइस, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है, इन्वर्स हो जाएगा रेशियो, बिल्कुल क्या आ जाएगा आपका, इन्वर्स हो जाएगा, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हो डायरेक्ट, 1/2 इंटू 1/4 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 4:2:1 आ जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, कैसे करते हैं मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ जानो। तो Q इक्वल टू मुझे क्या पता डी स्टूडेंट, -KA/dt/dx, यू नो दैट कि ये सर मेरा होता है सर, बिल्कुल मेरा सर ये होता है, राइट। अच्छा, अब ये मैं हीट ट्रांसफर रेट तीनों के लिए निकालूंगा, तो तीनों के लिए क्वेश्चन लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा KA/dt/dx, है ना, फिर यहाँ करूंगा इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रेट, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू रेशियो में लेके चलता हूँ -KA/dt/dx, Q इक्वल टू, है ना, और इंटू रेशियो -KA/dt/dx, तीनों का रेशियो में निकालना है ना। अब यहाँ पे मैं कट क्या क्या कर सकता हूँ, एरिया सेम है ना, तो एरिया खत्म, एरिया खत्म, एरिया खत्म, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया थिकनेस भी खत्म कर दो, तो थिकनेस 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 आपका खत्म हो गया है, ये कंडक्टिविटी अलग है ना। और यहाँ निकालना क्या कहा गया है कि भाई टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है, यानी dt निकालना है। तो किसी भी एक का अगर आप dt निकाल, किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो कि इज इक्वल टू है, आप q इक्वल टू ये ले लो, q इक्वल टू ये ले लो, और मतलब q इक्वल टू आप -KA/dt/dx कर सकते हो, पहला के लिए भी, है ना, इसके लिए भी, सेकंड वाले के लिए भी, थर्ड के लिए भी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एरिया तो खत्म हो गया, dx खत्म हो गया, ओनली बचा क्या, q इक्वल टू -K/dt। तो अगर मुझे निकालना क्या है सर, dt निकालना है, तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt इक्वल जाएगा ये, अगर मैं लूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्वर्स में, तो यहाँ पे केवल k जो भी है दिया गया है, और k दिया गया क्या, यहाँ पे k का जो रेशियो दिया गया है, पहला का, दूसरा का और तीसरा का, वो दिया गया 1, 2 एंड 4, और ये 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ हीट का आ जाएगा, राइट। तो ये 1/1 आ गया इसका रेसिप्रोकल, ये 2 जो था ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, सिंपल। अब इसको क्या करना, कुछ भी आप ले लो, जैसे इसको कट करना है, तो एक काम कर लेता हूं मैं, इसको 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको 2 से 2 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 4 to 1, तो 4 to 1, इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। हमको बस वो निकालना, वो चीज़ में निकाल लिया, समझ गए मेरी बात की नहीं, बस ये आपको देखने को मिला यहाँ पे। क्या क्लियर है सारे स्टूडेंट को, एक बार यस बोलिएगा तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या सभी को क्लियर हुआ ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, यस, ओके डियर, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, इस बारी क्या कहा गया है, दैट व्हेन अ फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज कंपेयर विथ वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लो लॉ, है ना, इलेक्ट्रिकल फ्लो लॉ, अच्छा ठीक है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्लैंक्स इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, फैराडे लॉ ऑफ कंडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या फिर ओम्स लॉ ऑफ करंट फ्लो। वेरी नाइस, मुझे पता था कि क्वेश्चन जो है बहुत ही हल्के वाला है, कोई नहीं, बस आपको बनाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। किशन सिंह आप यहाँ पे सी क्यूब बोल रहे डियर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्यों, मैं यहाँ पे कंडक्शन का बात कर रहे हैं या कन्वेक्शन का बात कर रहा हूँ, कंडक्शन है ना, कंडक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ से आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो तो मेरा रेडिएशन के बारे में बताता है, क्या मैं आप लोग को अभी रेडिएशन पढ़ाया हूँ, है ना, आई मीन सॉरी कन्वेक्शन के बारे में बताता है, तो मैं क्या अभी आप लोग को कन्वेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, नहीं ना, तो क्यों फिर आपने कहा, है ना। और खासकर यहाँ पे तो बात जो करा गया वो तो ध्यान दो, कहा गया जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉगी का यूज किए थे, वो तो हम लोग ओम्स लॉ का देखे थे, है ना, करंट इक्वल टू निकाले थे ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या फिर चेंज इन वोल्टेज अपन क्या लिखे थे, रेजिस्टेंस, उसी से हम लोग कंपेयर कैसे किए थे। अगर मैं बात करूंगा थर्मल रेजिस्टेंस का, तो थर्मल रेजिस्टेंस नीचे था, इसके जगह में आर के जगह में थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, ऊपर में जो वोल्टेज डिफरेंस था या पोटेंशियल डिफरेंस था वो थर्मल आपका डिफरेंस आ गया, यानी टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, राइट। ये चीज़ हम लोग निकाले थे, क्लियर मेरे माई पॉइंट नॉट, तो इस तरह से हम लोग निकाल के चले थे, क्लियर। चलिए
तो यहाँ से हम लोग हीट निकाल रहे हैं, यहाँ करंट निकाले थे, यहाँ पे हीट निकाले थे, तो ये कंपेयर किए थे। चलिए डी दिख रहा था, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं? हाँ डी तो करेक्ट होगा ना डियर। सर मेरे माइंड से ओम्स लॉ ही था, तो ओम्स लॉ ही तो करेक्ट होगा। डी डी ही तो होगा ना डियर। यहाँ पे आप लोग सी जा रहे हो क्या? इसका डी ही आंसर होगा ना अमित? इसका आंसर डी ही होगा ना डियर, सी तो नहीं होगा। ओम्स लॉ ही था ना वो। चलिए चलो ठीक ठीक है ठीक। ओके, इंक्रीज इन थर्म, मुझे लगा शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके डी होगा। ओके, इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल in steady state one dimensional heat conduction without heat generation for a given amount of heat transfer will leads to, बताइए, increase in thermal conductivity, increase in thermal conductivity of material in steady state one dimensional, ठीक है भाई, heat conduction without heat generation for a given amount of heat transfer will, अगर ये बढ़ेगा उसके साथ देखो यहाँ पे कहा गया क्या, मेरा increase in temperature gradient होगा क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट भी मेरा बढ़ेगा क्या? ये मेरा डिक्रीज करेगा, है ना? या कांट बी इन्फ्रेड विद द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब ये पूरी तरह से सही इंफॉर्मेशन अभी तक दिया नहीं है ना, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। या नो चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट, या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट में कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या पता, Q इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, राइट, यही तो मुझे पता है। तो सर अगर मैं डी टी अपॉन डी एक्स को उधर ले जाऊँ तो, क्योंकि भाई यहाँ तो फिलहाल देखो क्या कर सकता हूँ मैं, सर ये आ जाएगा डी एक्स ऊपर चल जाएगा, या फिर ऐसे मैं बोल सकता हूँ ना डियर, अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरा को नीचे ले आऊँगा मैं, तो आ जाएगा क्या, Q ओपन आ जाएगा मेरा डेल टी अपॉन डी एक्स, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस के मेरा बचा। तो अगर आप K का कंपेयर करोगे किसके साथ, K का कंपेयर करोगे इसके साथ, तो इन्वर्सली बन गया ना। तो K जो है वो बेसिकली मेरे क्या, इन्वर्सली मेरा है डी टी अपॉन डी एक्स का। तो अगर मेरा डी टी एंड ये अगर बढ़ रहा तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, मेरा घटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग, यस। तो आंसर विल बी योर बी नंबर, वेरी नाइस। आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। सरिका आपका ए आया था, क्लियर हो गया ना, बी होगा डियर, क्योंकि यहाँ पे Q जो है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा K के साथ है, Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा A के साथ है, Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा DT है ना, DT है, ये सभी चीज़ें। Q जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेरा DX है। चलिए, लेकिन अगर बात करेंगे DT अपॉन DX टेम्परेचर ग्रेडियंट K के साथ या एरिया के साथ, दो भी इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, उधर चल जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो इन्वर्सली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल टाइप है, चलिए इसको ट्राई करिए बनाने का। क्या कहा गया इस बार, हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का बात करा गया ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का बात करा गया है, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। यस, इनवर्स रिलेशन है, यस। चलिए 44 में बताइए, ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन ये भी है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब ना 2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, ओनली 2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है ना। तो क्या गया, वॉल थिकनेस है जिसका थिकनेस दिया गया इतना, थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया इतना, ठीक है, एंड एरिया भी दिया गया इतना, टेम्परेचर का डिफरेंस भी दे दिया गया, तो आपको बताना हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो भाई साहब आपको क्या पता, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या है सर, 600 माइनस 400, तो डायरेक्ट मैं करूंगा 600 माइनस 400 200 लिखूंगा। देखो कितना मैं शॉर्ट बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर मैं बनाता एग्जाम में तो कैसे बनाता सर, 600 माइनस 400 करेंगे सर 200 आ जाएगा, एंड नीचे क्या आ जाता सर, डी वही आपका जो भी रहता है एक्स है ना, या थिकनेस, तो थिकनेस क्या है सर 0.2 है, 0.2 है, और उसके नीचे के है, के और ए, के सर कितना है 0.41 है, ए सर कितना 1 है, बस खत्म, यही है, यही आपका सोल्यूशन है, बस बस यही आपका सोल्यूशन है। बस सिंपल यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 400। देखो कितना देर लगा मुझे बनाने में, कितना देर लगा, कुछ नहीं लगा। अब बाकी आप कहानी पूरा लिखो कि Q इक्वल टू क्या आ जाता है कि डेल टी है ना, या डी टी अपॉन एल अपॉन के ए,
इस तरह से। तो ये आप चेंज इन टेम्परेचर लेके चलते हैं, हायर मान लो 600, तो इस तरह करेंगे 600 माइनस 400, ये आ गया। फिर एल का बात करेंगे, फिर थिकनेस का बात करेंगे, तो वो दिया गया 0.2 मीटर में है। फिर के थर्मल कंडक्टिविटी 0.4 दिया गया है, इंटू एरिया 1 दिया गया है। बस यही चीज़ को सोल्यूशन करना था, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 4 वाट। अब ऑब्वियसली बात है ये वाट ही आएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट का बात करा गया है ना, या ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का बात करा गया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालॉजी ऑफ कंडक्टिविटी इन द हीट ट्रांसफर टू फ्लूइड फ्लो इज। जैसे कि याद करो, जब हम लोग कंडक्शन का बात करेंगे, है ना, कंडक्शन में हम लोग क्या लेके चले थे एनालॉगी, बताइए। एनालॉगी हम लोग क्या लेके चले थे बताओ, हम लोग लेके चले थे क्या, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी लेके चले थे। वही कहा गया है, जैसे द एनालॉगी ऑफ द कंडक्टिविटी इन द हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड, तो वही कहा गया कंडक्टिविटी हम लोग जो लेके चले थे इलेक्ट्रिकल एनालॉगी से कंपेयर किए थे। तो कहा गया कि अगर हम लोग फ्लूइड में लेके चलेंगे ये चीज़ को, फ्लूइड में लेके, क्योंकि ये हम लोग बात किए थे कंडक्शन में, कंडक्शन मतलब कि सॉलिड में बात किए थे, राइट, सॉलिड में बात किए थे। लेकिन वही अगर मैं कंडक्शन के लिए बोलूंगा कि फ्लूइड के लिए किसका यूज करेंगे, फ्लूइड के लिए, तो याद करो जैसे आपका इसके लिए कंडक्शन, भाई सॉलिड के लिए हम लोग का सबसे अच्छा पड़ा था मेटल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी ये रहा मेरा, करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, रोकने को कौन है मेरा, रेजिस्टेंस है। तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, रोकने के लिए मेरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है, राइट। अगर मैं फ्लूइड का बात करूँ तो फ्लूइड में क्या होता है, विस्कोसिटी, हाँ बिल्कुल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, राइट, क्योंकि विस्कोसिटी में रोकने के लिए कौन रहता है मेरा, वही विस्कस प्रॉपर्टी रहता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ही रहता है। वो डायनेमिक विस्कोसिटी रहे या काइनेटिक विस्कोसिटी रहे, जो उसको वहां पे क्या करता है, उसको रोकता है काइनेटिक विस्कोसिटी, या फिर उसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे, राइट, वो उसको क्या करता है, रोकता है। और यहाँ पे भी क्या होता है मेरा, डिफरेंस होता है विस्कोसिटी का अलग अलग लेयर का, और यहाँ पे मेरा क्या करता है, फ्लूइड फ्लो करता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड से बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ 49 का, तो यहाँ कहा गया दो रड है, मेटल ए एंड मेटल बी आर केप्ट इन सो इन स्ट्रेच, और इन दोनों को साथ में रख के इसको स्ट्रेच खींचा जा रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब कुछ दिया गया है ना। थर्मल कंडक्टिविटी देख सकते हो के है और के बी है ए बी का। फिर स्पेसिफिक हीट दिया सी ए और सी बी, डेंसिटी दिया है रो एंड रो बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है ए बी और ए और ए बी। अब कहा गया कि हीट फ्लो, हीट विल फ्लो, हीट विल देन फ्लो एट सेम रेट इन बोथ बॉडीज, है ना। तो कहा गया है कि हीट फ्लो मुझे को बताना है जब सेम रेट में यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए बताइए कितने बच्चे हैं इसका करेक्ट आंसर देंगे, वेरी नाइस। क्या बता, बहुत जल्द आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ भी आपका हीट फ्लो सेम लेना है यहाँ पे, यानी क्यू ए इक्वल टू क्यू बी लेके चलना, बस इसका यूज करना है। और Q इक्वल टू मुझे क्या पता है सर, के ए डी टी अपॉन डी एक्स, यही तो होता है। तो दिस इक्वल टू दिस लेंगे यहाँ पे, के ए डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। जितना भी चीज दिया गया बस यहाँ पे वैल्यू आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्या करूंगा सर क्या नहीं करूंगा, हड़बड़ाना कुछ भी नहीं है ना। समझ के मेरी बात की नहीं, यहाँ पे चीजें उस चीज का ध्यान यहाँ पे रखिएगा। चलिए अब ये सभी चीजें यहाँ पे क्या कहा गया था कि, एक सेकंड, rod of A and B kept in thermal conductivity specific weight इतना था, heat flow will flow the same rate, है ना। रेट उन दोनों का सेम था, रेट यानी कि डेल की ये जो रेट है ना, डी टी अपन डी एक्स, दिस इज द सेम, ये खत्म। तो बचेगा यहाँ पे के ए और यहाँ का के ए, तो ये बी के लिए है ना, तो इसके लिए बी कर दो, बी कर दो, इसके लिए ए लिख दो, ए लिख दो, तो बस खेल खत्म। अब एक काम करो, के वाले पार्ट को के तरफ ले आओ, के बी, और ए वाला पार्ट को ए इंटू बी आ गया, और फिर ए आ गया, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा कहाँ पे आपको, देखो ये रहा ए नंबर, तो बस बन गया आंसर। चलिए और एक आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल है, चलिए इसका बताइए आंसर क्या आ जाएगा। मैं आपको इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हीट फ्लो यहाँ पे कहा गया था कि हीट विल देन फ्लो एट द सेम रेट, हीट फ्लो कर रहा सेम रेट से भी कर रहा, रेट भी उसका सेम है, ठीक है। चलिए
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? यस, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे बी आंसर आने लगा है, वो जो 1.07 आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड डियर, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप सभी का, है ना। ये भी आप देखोगे क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन है बहुत छोटा, है ना, है बहुत छोटा। देखो थर्मल आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने बोला गया वॉल का, थर्मल रेजिस्टेंस वॉल का। वॉल का क्या होता है, सबसे पहले सर थिकनेस लेके चलेंगे। थिकनेस कितना दिया सर? 0.6, 0.6 है ना, 0.6 अपन सर के कितना दिया है सर? के दिया है सर 0.4। अच्छा, और सर एरिया कितना दिया है? 1.4। बस आंसर हो गया, बस ये इसी को करोगे आंसर आ गया। अब बाकी आपको पूरा कहानी निकालना है कि सर यहाँ पे दिया गया थिकनेस, है ना, तो जो थिकनेस दिया वो 0.6 मीटर में दिया है। फिर एरिया का बात करा जाए तो 1.4 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। थर्मल कंडक्टिविटी का बात करा जाए तो 0.4 वाट पर मीटर केल्विन में दिया गया है। टेम्परेचर डिफरेंस का बात करा जाए, जिसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट यहाँ पे नहीं निकालना है, फिर भी लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, 800। ऐसे तो T1 माइनस T2 दिया है, लेकिन मैं माइनस कर लेता हूँ डायरेक्ट कि ये चीज़ दिया गया, ठीक है, ऐसा कुछ डिग्री सेल्सियस में। तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना, थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है सर? वही L अपन के ए। तो आपको L का जरूरत है, जो गिवन है मैंने पुट कर दिया, L बोलो या T बोलो, तो मैंने पुट करा के का वैल्यू पुट करा, ठीक है, एरिया का वैल्यू पुट करा, आंसर आपका आ गया। तो क्या आ गया आंसर? यहाँ पे जो मुझे देखने को मिलेगा वो मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब है, 1.07 आपका आ जाएगा आंसर, है ना। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? के पर वॉट में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात की नहीं? क्योंकि इसका आपका क्या निकलेगा? किलो, और हीट ट्रांसफर रेट को हम लोग वाट से निकालते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये भी ध्यान रखना, कभी कभार यूनिट से भी कंफ्यूजन होगा ना, तो रखना जब भी आपका रहेगा केल्विन वाट से, तो केल्विन वाट बेसिकली किसका बात कर रहा है? आरटीएच का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? आरटीएच का बात कर रहा है। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ये सब का यस सर, बी, यस बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। चलिए, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल सेशन है, इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन बचा, थ्योरेटिकल है, देन आप लोग का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कहा गया एक मेरा प्लेन वॉल है जो कि 20 सेंटीमीटर थिक है, एंड एरिया उसका दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हैज़ ए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 वाट पर मीटर केल्विन। A temperature difference is this and impose across it, okay, the heat flow is। यहाँ पे हीट फ्लो आपको निकालने कहा गया है। क्या कहा गया? हीट फ्लो इस बार आपको निकालना। तो बताइए हीट फ्लो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर आ चुका, बिल्कुल करेक्ट है ना। 51 का सी सबसे पहले आंसर आया अमित का, फिर रुपेश का, फिर सरिका, डियोक लाइफ, पूजा, सुलभ शक्ति, विकास, है ना। आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डियर, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखोगे, चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो एकदम अच्छे से करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ, कि जो बच्चे नहीं दे पा रहे उनके लिए काम आए, शॉर्ट में नहीं करूँगा। देखो, अ प्लेन वॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर थिकनेस, तो थिकनेस यहाँ पे दिया गया कितना है मेरा? 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एल भी लिख दिया रहेगा, कभी आपको यहाँ पे डीएक्स लिखा रहेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। कुछ भी अगर मान लो वैल्यू दिया रहेगा, एल कभी टी कभी डीएक्स, तो बात एक ही है। 20 सेंटीमीटर दिया है, पहली बात इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सर, तो 0.2 मीटर आ गया। एरिया यहाँ पे दिया गया, एंड दी एरिया कितना दिया गया है सर? एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, सही है, मीटर में ही है। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे कितना दिया गया सर? 0.5 वाट पर मीटर केल्विन, तो बिल्कुल सही है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार वाट पर मीटर के जगह में सेंटीमीटर दे देता है, इसलिए आपको याद रखना, सेंटीमीटर देते हो डिवाइड कर दोगे आप कितना से? 100 से, एमएम रहेगा तो 1000 से, इस तरह से। और टेम्परेचर डिफरेंस इज 100, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना dt, वो भी आपका 100 दे दिया गया है। तो कहा गया है कि हीट फ्लो कितना होगा सर? तो हीट फ्लो वही बात है सर, के dt अपॉन dx निकालेंगे, तो के का वैल्यू 0.5 है सर। अगर मैं एरिया का बात करूँगा तो सर ओनली 1 है ना एरिया। टेम्परेचर का बात करेंगे तो सर यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इज द थिकनेस, है ना। तो इसलिए dx में लिख दिया हूँ। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को हटाओगे, यहाँ ऊपर एक जीरो डाल देना, इस पॉइंट को हटाना, नीचे एक जीरो डाल देना, इस एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा,
2 से कटिंग होगा, ये 50 हो जाएगा, और 50 इंटू 5 यानी कि 25 और एक जीरो, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 5 करेंगे 250 इज दी आंसर, और वाट आपका आंसर निकल गया। बस इस तरह से क्या हो गई, आप बहुत अच्छी तरीके से आंसर इस सबका निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए किशन? कोई बच्चा यहाँ पे बी आंसर दिया था, राम, क्या आपको क्लियर हो गया राम कि इसका आंसर जो है वो बी नहीं होगा, सी होगा, है ना? चलिए, अगर समझ गए हैं तो अब लास्ट दो जो है वन लाइनर क्वेश्चन को लगाइए। फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन द यूनिट टाइम बाय कंडक्शन। कंडक्शन का बात करा गया, ठीक है। यस, क्या होगा, बी में बी, इंक्रीज विद द रेट ऑफ, क्योंकि मुझे पता है ना कि Q इक्वल टू डायरेक्ट होता है के ए डी टी अपॉन डी एक्स, और मैं आपको पहले बताया था Q जो है ना, जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, पहला। दूसरा चीज, जो आपका हीट ट्रांसफर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ना। लेकिन वही अगर बात करेंगे थिकनेस के साथ तो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीएस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्सली, ये क्या हो गया मेरा, इन्वर्सली, इन्वर्सली, और ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहाँ कहा गया था कि हीट फ्लो ए यूनिट टाइम बाय कंडक्शन, तो इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एरिया। तो अगर एरिया मेरा बढ़ेगा, है ना, ये पहला वाला केस दिया था, अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट भी मेरा इंक्रीज होगा। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सभी का करेक्ट है डियर, है ना, बिल्कुल। रुपेश, सुलभ शक्ति, किशन, विकास, डियोक्लाई, पूजा, सरिका, अमित, इन सभी आप सभी का करेक्ट आंसर था। चलिए ना, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहा गया अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन दी हीट ट्रांसफर। अब यहाँ पे सारे बच्चे, जितने 20 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ 20 कमेंट आए और सबका करेक्ट आए, है ना। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन डिपेंड ऑन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना। चलिए बताइए, और किसी का गलत मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। 20 का जितने बच्चे भी लाइव हैं उन सभी का करेक्ट यहाँ पे आंसर होना चाहिए। पूजा आपने ड्यू की दिया डियर। चलिए, अभी तक कितना का आंसर आया मैं बता देता हूँ। विकास, रुपेश, सरिका, सुलभ शक्ति, डियोक, अमित, किशन, है ना, एंड पूजा, है ना, और सुफियान, आप सबका करेक्ट है, आप सबका करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों का जो है आंसर बिल्कुल आया है, सभी का करेक्ट है। तो 10 है, लेकिन यहाँ पे और 10 बच्चे हैं, बाकी सबका आंसर नहीं आ रहा, तो वो बस देख रहे हैं, क्योंकि यही 10 घुमा फिरा के आंसर कर रहे हैं ना, हमेशा करते हैं। तो बाकी 30 रहे या 40 बच्चे लाइव रहे, रिप्लाई करने वाले कुछ ऐसे रहते हैं, तो ऐसा क्यों भाई। अशोक राज डियर, आप बोल रहे हो यहाँ पे बी आंसर होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। एक चीज मेरे को बताओ, आपको पता ना फूरियर लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो मेरा क्या आ जाता है, आ जाता के ए डेल टी, है ना, के ए और डेल टी आ जाता है, यही तो आता है। क्या आ जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये मटेरियल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए के यहाँ पे आ जाता है। अब आप ध्यान दो, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे सर के मेरा जो है डिपेंड कर रहा है, मतलब क्यू जो है हीट ट्रांसफर रेट, ये क्या है मेरा, हीट ट्रांसफर ट्रांसफर रेट है। तो ये डिपेंड मेरा के में भी कर रहा, एरिया में भी कर रहा, और टेम्परेचर डिफरेंस में भी कर रहा है, इन सब में कर रहा कि नहीं। अच्छा, डी टी अपन डी एक्स भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, डी टी अपन डी एक्स, है ना। और ये मेरा थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर है और नीचे वाला मेरा थिकनेस है, तो थिकनेस, टेम्परेचर, एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपने कहा टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या ओनली मेरा डी टी अपन डी एक्स में ही, या फिर डेल टी अपन डी एक्स में ही, इसको कुछ भी आप बोल सकते हो ओवर करके, क्या इसी में केवल डिपेंड करता है, क्या मेरा यहाँ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करता है,
करता है ना। सी नंबर में कहा गया था टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी रहता तो उसको भी लेके चलते, लेकिन फिलहाल वो नहीं है तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा। समझ गए? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। बिल्कुल राम, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। अशोक समझ गए ना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? क्लियरिटी मिल गया आपको ना क्यों आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सी। चलिए, तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ इस सेशन को आप लोग एंजॉय किए होंगे और अपना लेवल जो है ना कॉन्फिडेंट का लेवल वो आपका बढ़ा होगा। जो भी आपने चीज़ पढ़ा उससे रिलेटेड में क्वेश्चन लगाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो है कॉन्फिडेंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। चलिए, और जितने बच्चे न्यू हैं